एक घने जंगल में लियो नाम का एक दयालु शेर आजादी से घूमता था। एक दिन नदी के पास टहलते हुए उसने एक धीमी सी चीख सुनी। उत्सुकतावश लियो ने आवाज का पीछा किया और एक पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटा एक छोटा सा मानव शिशु पाया। बच्चा अकेला था और कांप रहा था। लियो जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसने धीरे से बच्चे को अपने मुंह से उठाया और उसे एक गर्म सुरक्षित गुफा में ले गया। फिर उसने अपने पशु मित्रों को बुलाने के लिए जोर से दहाड़ लगाई। एक बुद्धिमान हाथी बिस्तर के लिए नरम पत्ते लाया और एक माँ बंदर मीठे फल लाई। इस बीच एक चिंतित परिवार बच्चे की तलाश कर रहा था। लियो की दहाड़ सुनकर उन्होंने आवाज का पीछा किया और अपने बच्चे को गुफा में सुरक्षित पाया। आभारी होकर उन्होंने लियो को प्रणाम किया। धन्यवाद बहादुर शेर, उन्होंने कहा। उस दिन से लियो जंगल का नायक बन गया, जो अपनी दयालुता और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन एक देहाती चूहे ने अपने शहर के चचेरे भाई को अपने साधारण घर में आने के लिए आमंत्रित किया। उसने सादा खाना परोसा, अनाज और मेवे, लेकिन शहर के चूहे ने उसे नापसंद किया। शहर में आओ, उसने कहा, मैं तुम्हें असली विलासिता दिखाऊंगा। उत्साहित देहाती चूहा शहर में आया। भव्य घर में स्वादिष्ट भोजन था, पनीर, फल और मिठाइयाँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, एक बिल्ली ने उन पर झपट्टा मारा। वे अपनी जान बचाने के लिए भागे। बाद में कुत्तों ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे देहाती चूहा फिर से डर गया। घबराए हुए देहाती चूहे ने कहा, तुम्हारा जीवन खतरे से भरा है। मैं डर में जीने के बजाय अपना सादा लेकिन शांतिपूर्ण भोजन करना पसंद करूंगा। वह अपने शांत देहात में लौट आया, अपने सादा जीवन से खुश। एक दिन एक अकेला हाथी दोस्तों की तलाश में जंगल में भटक गया। वह सबसे पहले एक बंदर से मिला और उसने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर ने जवाब दिया, तुम मेरे जैसे पेड़ों पर झूलने के लिए बहुत बड़े हो। इसके बाद हाथी एक खरगोश से मिला और उसने भी यही सवाल पूछा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो। फिर हाथी एक मेंढक के पास गया। मेंढक ने कहा, तुम मेरे जैसे कूदने के लिए बहुत बड़े हो। हाथी उदास था। फिर एक दिन उसने एक बाघ को छोटे जानवरों पर हमला करने की कोशिश करते देखा। हाथी ने बहादुरी से बाघ को जाने के लिए चेतावनी दी, लेकिन बाघ ने मना कर दिया। इसीलिए हाथी ने अपनी मजबूत सूंड से बाघ को दूर धकेल दिया, जिससे सभी बच गए। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, तुम हमारे लिए बिल्कुल सही दोस्त हो। उस दिन से हाथी के कई दोस्त बन गए। बहुत पहले एक छोटे से गांव में एक सात सिर वाला सांप जंगल में छिपे खजाने की रखवाली करता था। कई बहादुर योद्धाओं ने उसे हराने की कोशिश की, लेकिन वे सभी असफल रहे। एक दिन रोहन नाम का एक गरीब लेकिन दयालु लड़का जंगल में गया। अपने रास्ते में उसने एक घायल पक्षी की मदद की, जिसने उसे एक जादुई पंख दिया। यह तुम्हारी रक्षा करेगा, पक्षी ने कहा। जब रोहन गुफा में पहुंचा तो विशाल सांप ने फुफकारते हुए हमला किया। उसने पंख लहराया और अचानक एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया। सांप ने उसका शुद्ध हृदय देखा और रुक गया। तुम योग्य हो, उसने कहा। एक बुद्धिमान आर्ष्य में बदल गया। अर्शी ने रोहन को खजाना और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। रोहन ने अपने धन का उपयोग अपने गांव की मदद करने के लिए किया और सात सिर वाले सांप की किंवदंती जीवित रही, जिसने सिखाया कि दया और साहस सभी का सबसे बड़ा खजाना है। एक रात एक छोटा तारा आसमान से गिरकर अंधेरे जंगल में खो गया। वह धीरे धीरे टिमटिमा रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कोई उसे ढूंढ लेगा। चाँद ने उसकी परेशानी देखकर पुकारा, छोटा तारा, तुम अकेली क्यों हो? मैं दूसरे तारों के साथ खेलते हुए अपना रास्ता भूल गई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चाँद धीरे से मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। वह और भी चमक उठा, जंगल पर एक नरम चांदी की रोशनी बिखेरते हुए। छोटा तारा उसकी चमक का अनुसरण करता हुआ पेड़ से पेड़ पर कूदता हुआ, जब तक कि वह आखिरकार फिर से आसमान में नहीं पहुंच गया। दूसरे तारे खुशी से झूम उठे और छोटा तारा खुशी से टिमटिमा उठा। धन्यवाद प्यारे चांद, उसने पुकारा। चांद ने ठाका लगाया, याद रखो, अंधेरे में भी तुम्हें घर पहुंचाने के लिए हमेशा रोशनी होती है। उस रात से छोटा तारा कभी बहुत दूर नहीं गया और चांद सभी तारों को प्यार से चमकते हुए देखता रहा। सैमी नामक घोंघा खोजबीन करना पसंद करता था। अन्य घोंघों के विपरीत जो सावधानी से चलते थे,
सैमी अपने छोटे से बगीचे से परे रोमांच का सपना देखता था। एक धूप भरी सुबह वह खुले मैदान में यात्रा पर निकल पड़ा। घास लंबी थी और फूलों की खुशबू मीठी थी। सैमी खुशी से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक फुसफुसाते हुए एक छाया उसके ऊपर से गुजरी। ऊपर देखते हुए उसने आसमान में भूखे पक्षियों के झुंड को चक्कर लगाते देखा। उनकी तीखी आंखों ने उसे देख लिया था। ओह नहीं, मुझे छिपने की जरूरत है। सैमी ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जितनी तेजी से हो सकता था सरकने लगा, लेकिन पक्षी अपने पंखों को बेतहाशा फड़फड़ाते हुए नीचे झपट्टा मारते हुए आए। सैमी ने जल्दी से पास में गिरे हुए पत्तों का ढेर देखा। वह उनके नीचे से रेंगता रहा, उम्मीद करता रहा कि पक्षी उसे न देखे। लेकिन एक चतुर पक्षी उतरा और पत्तियों पर चोंच मारने लगा। मुझे छिपने के लिए बेहतर जगह ढूंढनी होगी, सैमी ने खुद से फुसफुसाया। फिर उसने एक पुराने पेड़ के तल पर एक छोटा सा छेद देखा। अपनी पूरी ताकत से वह आगे बढ़ा और छेद में घुस गया। तभी एक पक्षी की चोंच उसके पीछे से आई। छेद के अंदर अंधेरा और सुरक्षित था। सैमी ने तब तक इंतजार किया जब तक पंख फड़फड़ाने की आवाज गायब नहीं हो गई। जब उसने आखिरकार बाहर झांका तो पक्षी गायब हो चुके थे। ओह, यह बहुत करीब था। सैमी ने राहत की सांस ली। उस दिन से सैमी ने सीखा कि रोमांच रोमांचक होते हैं, लेकिन सावधान रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए उसने अपनी यात्रा जारी रखी, इस बार झाड़ियों के करीब रहकर और ऊपर आसमान से नजरों से दूर रहकर।